हे गाइस, जय श्री कृष्ण। माय नेम इज़ रिया एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं जा रही हूँ जॉब फेयर में। अभी सुबह के 7 बजे है और मैं आपको यहाँ का एटमॉस्फेयर दिखाती हूँ। मतलब पूरा ही वाइट हो गया है। स्नो कल रात को शायद गिरी होगी तो इस वजह से। तो अभी आप मेरे वीडियो में मेरे पीछे तो देख ही सकते हो, पर फिर भी मैं आपको यहाँ के नज़ारे दिखाती हूँ। सो हियर इट इज़। तो गाइस, अभी मुझे जाना है मिसिसागा, बिकॉज जो जॉब पर हमारी कॉलेज ने अरेंज किया है वो मिसिसागा में है। उसका जो भी कैंपस है वहीं पे जाना है। तो आई गेस मुझे 5 बसेस चेंज करके जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है। सो गाइस, अभी हम पहुँच चुके हैं नॉर्थ यॉर्क और तुम्हारा अभी तक का एक्सपीरियंस आज का कैसा रहा? मुझे पता नहीं कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, कैसे चलेगा। और कुछ बोल रहे हैं? कुछ नहीं बोल सकते यहाँ पे गाइस। स्टे ट्यून। मिसिसागा पहुँच के बाकी का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग हैं नॉर्थ यॉर्क में। सिटी काफ़ी अच्छा है। सो बस का वेट करता है। आधे घंटे बाद बस आने वाली है और हमारे सामने से बस चली गई है। जैसे इसने बोला टार में मर रहे हैं। आधे घंटा वेट करना पड़ रहा है। आंखों के सामने बस गई है। कोई नहीं, दूसरी आ जाएगी आधे घंटे में। फाइनली गाइस, हम लोग पहुंच गए मिसिसागा। 8 बस लेके 8 बस, कितनी सारी बस मिस करी, कितनी बस लेके आगे पहुंच गए, कितनी पर एक चीज़ नई सीखने को मिली कि अगर आप गो बस में बैठते हो तो जहाँ पे आपका स्टॉप खत्म होता है वहीं पे भी आपको टैप करना पड़ेगा, वरना आपके जो भी चार्जेस हैं वो कट होते रहेंगे जहाँ तक बस जाएगी। हाँ, तो ये चीज़ एक अच्छी नई हमें आज सीखने को मिली। तो भी हमें बस ड्राइवर ने उतर के बताया कि भाई वापस टैप करो। बट ही इज़ वेरी नाइस। हाँ, मतलब वो पहला वाला था, उसने तो ऐसा कुछ पता ही नहीं था, तो हमें पता भी नहीं था। बट ये चीज़ का आप कट गए। ये चीज़ का आप ध्यान रखना अगर आप कनाडा में आ रहे हो और गो बस में ट्रैवल करने का सोच रहे हो। बाकी बसेस तो काफ़ी अच्छी थी, यहाँ का वेदर भी काफ़ी अच्छा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सी जगह पर है। और 11 बजे को हमारा जॉब फेयर स्टार्ट हो रहा है और अभी ऑलमोस्ट 11 तो बज ही गए हैं। वहाँ जाते हैं, अंदर का सीन आपको दिखाते हैं। और ये मेरी छोटी बहन पनी जो हम नए फ्रेंड बने। तो एंजॉय करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस ऑल। थैंक यू, बाय। काफ़ी बढ़िया है वैसे तो। स्कार्ब्रो से तो काफ़ी अच्छा है मिसिसागा। क्यों लगी हो? पवनदार મને ધક્કો મારીને પાછળ ફેંકે છે। डू यू एंजॉय इट? यप। ये हमारा छोटा बच्चा है। तो गाइस, हमें सामने जो वो वाली बिल्डिंग है वहाँ पे जाना है। वहाँ पे कुछ जॉब फेयर है, तो देखते हैं।
गाइस फाइनली जॉब फेयर ख़त्म हो गया है और हम आ चुके हैं मिसिसागा में स्क्वायर वन मॉल के बाहर। और जॉब फेयर की जो भी डिटेल्स हैं मैं बाकी अंदर जाके आपके साथ शेयर करती हूँ। और मैं भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही आई हूँ स्क्वायर मॉल में, तो अंदर जाके एक्सप्लोर करते हैं और बाकी चीज़ें आपके साथ वहाँ पे बैठ के शेयर करते हैं, कुछ खाते पीते हैं और एंजॉय करते हैं। लेट्स गो। नीचे की साइड होता है ना, कोई देखा है वो। वहाँ बाजू आई हुई वो देखा We है। are searching for a place that we can eat something. Your voice is not audible. My error, my error. चल लस्सन पट्टी खाइए। मैं भी लगा गंदा। Such a pretty dresses. सो फ्रेंड्स फाइनली मैं अभी आ चुकी हूँ घर पे। वहाँ से जॉब फेयर ख़त्म हो गया था आई गेस 2:30 को, और उसके बाद वहाँ पे जो भी काम था वो ख़त्म करके हम गए थे स्क्वायर वन मॉल में। वहाँ का जो भी शॉर्ट क्लिप्स था मैंने ब्लॉग में ऑलरेडी डाल के रखा है, तो वो आपने देख ही लिया होगा। सो गाइस अभी मैं बात करती हूँ जॉब फेयर की, तो वहाँ पे क्या क्या सिनारियो था और मुझे हेल्पफुल लगा कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये जो जॉब फेयर था वो हमारी कॉलेज ने कंडक्ट किया था मिसिसागा में, उनका जो कैंपस है वहाँ पे। सो काफ़ी सारी चीज़ें नई थी हमारे लिए, बिकॉज़ इंडिया में जो जॉब फेयर का सिनारियो होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। और यहाँ का जो सिनारियो था वो थोड़ा बहुत सिमिलर था, पर ऐसा भी नहीं कह सकते कि पूरा ही अलग था। सो अगर आपने इंडिया में जॉब फेयर अटेंड किया है तो आपको ये एक ब्रीफ आइडिया आ जाएगा कि यूजुअली जॉब फेयर में होता क्या है। तो गाइस जैसे ही हम वहाँ पर मिसिसागा पहुँचे तो पहले हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ। तो रजिस्ट्रेशन जैसे ही हुआ उसके बाद उन्होंने डिपार्टमेंट वाइज कोर्स के वाइज सारे स्टूडेंट को अलग अलग बिठा दिए थे रो में, जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, फिर अर्ली चाइल्डहुड मैनेजमेंट हो गया। तो जो भी हमारे प्रोफेसर थे वो हमें इंस्ट्रक्ट कर रहे थे कि अगर आपका इंटरव्यू आगे जाके होने वाला है तो आपको कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट करनी है, मतलब किस तरीके से बोलना है, कौन सी चीज़ उनको देनी है, वो सब हमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हमारे जो प्रोफेसर हैं उन्होंने। उसके बाद हम गए जहाँ पे भी वो हायरिंग मैनेजर्स बैठे हुए थे, वहाँ पे आई गेस 15 to 20 हायरिंग मैनेजर्स थे, वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स से थे। और एक अच्छी चीज़ ये वाले जॉब फेयर में थी कि अब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हेल्थ केयर के रिलेटेड भी कुछ एजेंसियाँ वहाँ पे आई थी जो स्टूडेंट्स को हायर करेगी, तो इस वजह से ये बेनिफिशियल था। तो मुझे लगा कि अटेंड करना चाहिए। सब लोग बोल रहे थे कि नहीं करना चाहिए, कुछ काम का है नहीं, वैसे भी घर बैठ के कुछ करना तो था नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक्सप्लोर करते हैं, और अगर कुछ काम का निकल जाए तो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो इस वजह से मैं और मेरी फ्रेंड वहाँ पे अटेंड करने के लिए गए थे। भाई स्ट्रगल इज़ रियल, बहुत स्ट्रगल किया, वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे जॉब फेयर अटेंड किया, उसके बाद थोड़ा फ़न हमने किया, वहाँ पे कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर की। और अभी रात के बजे है 10 बजे
हम वापस हमारे घर पे आ गए हैं। तो सुबह में हम 7 बजे निकले थे और अभी रात को 10 बजे वापस आए हैं। तो स्ट्रगल इज़ रियल। अगर आपको स्ट्रगल करना है तो मेंटली भी आपको रेडी रहना पड़ेगा, बट आई वुड लाइक टू से दैट हियर इट्स ऑल वर्थ इट। और आपको मज़ा बहुत आएगा। मतलब आपको एंड ऑफ द डे आपको एक चीज़ आपके माइंड में रहेगी कि हाँ भाई, आज मैंने पूरे दिन में ये किया तो उससे मुझे ये नई चीज़ सीखने को मिली। और अगर आपको नहीं आता है तो फिर भी आपको एंड ऑफ द डे तो ये लगेगा कि नहीं यार, ये चीज़ मुझे नहीं आई थी, फिर भी मैंने ट्राई किया तो ये हो गया। थोड़ा टाइम लगेगा पर हो जाएगा। सो आज बहुत सारी हर्डल्स मैंने और मेरी फ्रेंड ने फेस की, पर कुछ ना कुछ जुगाड़ करके हम लोग मिसिसागा पहुंच गए। बिकॉज हमें 5 बसेस चेंज करके जाना था, पर अनफॉर्चुनेटली हमने कुछ अलग बसेस ले ली थी। सो 8 बसेस हमने चेंज की मिसिसागा पहुंचने के लिए, पर बाय ब्लेसिंग हम टाइम से पहुंच गए थे। तो ये हमारा प्लस पॉइंट था। और रिटर्न होते टाइम भी हमने कुछ बसेस चेंज करने में कुछ लोचा कर दिया था, तो इस वजह से हमें इतना सारा लेट हुआ। और वैसे भी हमने नई प्लेस एक्सप्लोर की तो उसमें भी थोड़ा टाइम लग गया। सो अभी मैं बात करती हूँ जॉब फेयर की। तो जॉब फेयर का सिनारियो ये था कि वहाँ पे बहुत सारी एजेंसियाँ बैठी हुई थी। जैसे कि हेल्थ केयर में मेनली 4 एजेंसीज थी, गार्डनी, पैरामेड और एक वेल केयर करके थी, और 4th वन है पर वो मुझे याद नहीं है। सो इस तरीके से कुछ एजेंसियाँ थी। वहाँ पे वॉलंटियरिंग वर्क के लिए भी आपको पूछ रहे थे कि आपको अगर करना है तो हम आपको चांस दे सकते हैं। तो गाइस, कनाडा में ये है कि अगर आप वॉलंटियर वर्क करते हो तो उस हिसाब से आप अपना सोशल नेटवर्क बिल्ड कर पाओगे। और अगर आपकी हेल्थ केयर फील्ड है और अगर आप ऐसी कोई एजेंसी में काम करते हो जो हेल्थ केयर के रिलेटेड काम करती है, तो उससे आपका एक सोशल नेटवर्क भी बनेगा और आपकी जो भी कम्युनिकेशन स्किल्स रहेगी वो भी इम्प्रूव होगी। सो इट्स बेनिफिशियल फॉर पीपल। अगर आप वॉलंटियर करना चाहो तो आप कर सकते हो। उससे जॉब के पर्सपेक्टिव से भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जब भी यहाँ पे कनाडा में इंडिया जैसा नहीं है कि वॉलंटियर वर्क का कोई काम नहीं होता। अगर आप कोई भी जगह पे वॉलंटियर वर्क अगर आपने किया हो और वो उसमें मेंशन कर रहे हो कि या यहाँ पे मैंने इस जगह पे एज अ वॉलंटियर काम किया है और कुछ 1-2 रेफरेंसेस आप डाल दो, तो यू आर गुड टू गो। और यहाँ पे वॉलंटियर वर्क की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू करते हैं, वॉलंटियर वर्क एज वेल एज़ रेफरेंस। अगर आपके पास रेफरेंस है, आपने अपनी ही फील्ड में कुछ वॉलंटियर वर्क किया है, तो ये आपका प्लस पॉइंट हो जाता है। तो अगर आपको चांस मिले कि आपकी अपनी फील्ड में आप वॉलंटियर वर्क कर सकते हो, दैन प्लीज़ आप वो कीजिए। सो इन माई बैक होम मैंने नर्सिंग करके रखा है, एज यू गाइस नो। सो यहाँ पे मुझे केयर गिवर की जॉब चाहिए थी, पर वो जॉब का तो कुछ हुआ नहीं। बिकॉज़ यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी है। ड्राइविंग लाइसेंस और आपके पास अपनी खुद की कार होनी चाहिए, तो ही आप कम्युनिटी में जो पेशेंट्स होते हैं उसको आप केयर प्रोवाइड कर सकते हो। तो एज ए स्टूडेंट, और अभी हम नए नए आए तो वो चीज़ तो हमारे पास रहती नहीं है, फिर भी वो लोग रिज्यूमे एक्सेप्ट करते हैं। और ऐसी कोई पोजीशन, लॉन्ग टर्म केयर, रिटायरमेंट होम, ऐसी कोई पोजीशन होती है तो वो हमें सामने से कांटेक्ट करेंगे। सो ऐसी बहुत सारी एजेंसियाँ वहाँ पे थी। पुलिस ऑफिसर्स वाले थे, अर्ली चाइल्डहुड मैनेजमेंट की बहुत सारी एजेंसी थी। तो यहाँ पे वो डायरेक्टली फ़ेस टू फेस उन्होंने इंटरव्यू किया। अगर आपका इंटरव्यू कुछ अच्छा लगा है तो वो आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे विदिन 15 डेज़ के अंदर। और बाय लकीली आप वो इंटरव्यू पास कर देते हो, दैन यू आर गुड टू गो। सो ओवरऑल गाइस, मेरा आज का एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा। मैंने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि ये जो जॉब फेयर था हमारी कॉलेज ने कंडक्ट किया था, और जो हमारे कॉलेज के प्रोफेसर्स थे तो उन्होंने एक रूम में 2 प्रोफेसर्स को भी रखे थे। तो वो हमारा जो भी रिज्यूमे और कवर लेटर हमने बनाया था उसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत है, आपको चेंजेस करवाने हैं और आपको उनका कोई सजेशन, कोई एडवाइस चाहिए, तो आप अपना रिज्यूमे उनके सामने रख सकते हो। और जो भी चेंजेस करना है, जो भी आपकी गलत फहमियाँ अंदर आपने की होगी, तो वो आपको बता देंगे कि ये चीज़ आपकी गलत है, आप इस तरीके से नहीं, आप इस तरीके से कर सकते हो। और जो प्रोफेसर्स थे उन्होंने अपना 2 फॉर्मेट भी बना के रखा था, एक था रिज्यूमे का और दूसरा था कवर लेटर का। तो उस हिसाब से भी
आप अपना रिज्यूमे बना सकते हो, और वो लोग बहुत ही अच्छे से गाइड कर रहे थे। मैं भी वहाँ पे गई थी। अनफॉर्चुनेटली मेरे रिज्यूमे में ऐसी कोई ज़्यादा गलती नहीं है, तो मुझे रीबिल्ड तो नहीं करना पड़ेगा। बट आपके पास ये एक चांस रहता है कनाडा में कि अगर आप अपना रिज्यूमे और कवर लेटर बनाते हो तो उसकी ज़ेरोक्स निकालने से पहले आपका जो भी प्रोफेसर है, आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि कैन यू प्लीज़ चेक माय रिज्यूमे और कवर लेटर, और इसमें कोई भी चेंजेस अगर करने हैं तो आप हमें बता दो, तो हम उस हिसाब से बनाएं। और अगर आपका रिज्यूमे और कवर लेटर परफेक्ट है तब आप उसकी ज़ेरोक्स निकाल के डोर टू डोर भी बांट सकते हो, और ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि मैंने ये जॉब फेयर अटेंड किया, तो वहाँ से मुझे एक नई चीज़ सीखने को मिली कि जो हमारा रिज्यूमे होता है तो हम 2-3 पेज का लंबा लिख देते हैं। तो मेक श्योर कि आपका जो भी रिज्यूमे हो उसके अंदर आप सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वही कवर अप करो, और मिनिमम वो 2 पेज का होना चाहिए, इससे ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। और आप हो सके तो सिंपल और सोबर रखो, तो जो भी हायरिंग मैनेजर है वो आपका रिज्यूमे भी चेक करेगा। और कवर लेटर इज़ मैंडेटरी। आप अपना कवर लेटर रखोगे तो उनको ऐसा लगेगा कि इसने बहुत सारी मेहनत की है, और आपके कवर लेटर पर से ही उनको एक अंदाज़ा आ जाता है कि इसका प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है। सो गाइस, अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो अच्छे से विथआउट एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक अच्छे से एक रिज्यूमे बना के आना। बस गाइस, यही था आज का। सुबह 4 बजे मैं उठी थी, अभी थोड़ी भी एनर्जी नहीं है, पूरी थक गई हूँ। सुबह तो बहुत सारी मस्ती की, बाकी आज का दिन तो बहुत ही अच्छा था। मैंने और मेरे फ्रेंड ने बहुत ही ज़्यादा मस्ती की और नई प्लेसेस भी एक्सप्लोर की। सो गाइस, ये वीडियो में तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपकी कॉलेज कोई ऐसा जॉब फेयर कंडक्ट करती है, और अगर आप कोई ऐसे जॉब फेयर में जा रहे हो जो आपके घर के नज़दीक में होता है, और अगर आपको किसी ने बोला है कि यहाँ पे जॉब फेयर वगैरह कुछ कंडक्ट होता है, तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। बट गाइस, मुझे आज मैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं कनाडा के ऐसा कोई जॉब फेयर मैंने अटेंड किया था, और मुझे ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगी, और मैंने बहुत सारी नई नई चीज़ें वहाँ पे सीखी है। सो गाइस, यू मस्ट हैव टू अटेंड जॉब फेयर, और कुछ नहीं तो आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा। आपकी गलतियाँ वहाँ पे आपको पता चलेगी कि मैंने ये गलती किया है, इसके लिए मुझे ये जॉब नहीं मिली। और गलती करने से आप हिचकिचाओ मत। अगर आप गलती करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपकी गलती ये है और आपको इसे सुधारना है। तो गलती करने से कभी हिचकिचाओ मत, अपना काम करते रहो, हार्ड वर्क करो और भगवान पे भरोसा रखो। अपने आप जो होना है वो तो होगा। सो बस गाइस, आज का तो यही था। आई होप आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि मेरा नेक्स्ट ब्लॉग जो है वो एग्ज़ाम और कनाडा की एजुकेशन सिस्टम के रिलेटेड आने वाला है। सो स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट ब्लॉग, एंड आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. बाय. Do subscribe.